बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ उम्मे हरीम। ये देखिए व्यूवर्स, ये तकरीबन 4 बजे का टाइम है। इतनी ज़्यादा धुंध है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये सारा व्यू देखें, परिंदे भी अब शाम होने को आई है, अपने घरों को लौट रहे हैं और गज़ब की सर्दी है। सारे लोग अपने अपने घरों में चूल्हे पे आग जला के वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो बहुत गज़ब की सर्दी है। हाथ मेरे जो हैं वो कँपा रहे हैं। तो ऐसे मौसम में जो है वो कोई चटपटी या गर्म चीज़ें खाने को दिल करता है। तो मैं इसलिए सोच रही थी कि आज हम बनाएंगे पीनट यानी कि मूंगफली के लड्डू। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है और मोस्टली ऐसे लोग जो एजड हैं, मसलन 40, 45 और 50 की एज के लगभग है, उनके लिए इस मौसम में इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो बच्चे भी खा सकते हैं, बच्चों को भी देने चाहिए। और बच्चे तो जो ड्राई फ्रूट और इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, तो ज़रा इसको चेंज कर। ये देख, यहाँ पे वो सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ वो जंगल है। व्यूअर्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि इतनी सर्दी में हम तो इंसान हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ जो है वो ज़रिया माश है या कोई ना कोई सोर्सेज ढूंढ लेते हैं। तो ये देखें, बेचारे जो परिंदे हैं, इनको देखते हैं तो अल्लाह ताला ने जिसका जितना भी रिज़्क़ लिखा है, ठीक है, वो मिलना तो है। लेकिन हम इतना जो रोटी बच जाती है, बच्चे घर में खाते हैं, इतने टुकड़े कर देते हैं, वो हम बेध्यानी में उनको जो है ज़ाया कर देते हैं। तो अगर आप कोशिश करें, आपके घर की छत है तो आप जो है वो जितने भी घर में जब सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, तो जितने पीस बच जाते हैं, अगर नहीं भी बचते तो अगर आप एक रोटी इजाफी बना लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके छत पे डाल दें, तो इतनी कपकपाती सर्दी में ये जो परिंदे हैं खाएंगे तो यकीन माने आपको बेलौस दुआएं देंगे। हमें तो नहीं सुनाई देती, लेकिन इस तरह के जब हम जानवरों, स्पेशली परिंदों जानवरों से जो बेज़ुबान हैं, बोल नहीं सकते, हम उनकी ज़ुबान समझ नहीं सकते, तो जब वो खाते हैं उनके लिए हम थोड़ी आसानियाँ पैदा करते हैं, तो वो मेरे ख़्याल में इससे बढ़ के कोई नेकी नहीं है। तो काइंडली जो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस तरह की चीज़ों का जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ख्याल ज़रूर रखा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जैसा आपको बताया था कि आज हम बनाएंगे मूंगफली के लड्डू। चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ये देख लें, आप नोट कर लें। ये मैंने ली है मूंगफली, ये लिए है मैंने तकरीबन 300 ग्राम लिए है। और उसके बाद मैंने लिए हैं ये अखरोट, ये मैंने लिए हैं 150 ग्राम। उसके बाद मैंने लिए हैं ये बादाम, ये बादाम साबुत हैं, ये हमने बीच में लगाने के लिए। ये साथ में मैंने लिया है खोया। उसके बाद है हमारे पास ये सफ़ेद तिल। ये मैंने ली हैं खजूरें, खजूरें मैंने ली हैं जो सॉफ्ट वाली होती हैं। ये मैंने 200 ग्राम खजूरें ली हैं। और ये देखें, तो चलिए अब हम इसको, ये जो मूंगफली है और साथ में हमारे पास ये जो अखरोट हैं, इनको हम पीस लेंगे। तो उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें जो हैं वो इसकी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैं मूंगफली इसमें डालूँगी और साथ में हम ये भी जो अखरोट है हमारे पास, ये भी हम डाल देंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कर लेंगे हम बंद। अब यहाँ उतार लेंगे। ये देखें, ये देखें, ये इसका पाउडर बन गया। अब हम इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब ये मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लिया। वो जो मूंगफली का पाउडर है वो हम इसमें निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे ये जो खजूरें हमने मैश करके रखी थी, वो हम सारी इसमें ऐड कर देंगे। एक बड़ा स्पून ले लूँगी, जो सर्विंग स्पून होता है।
ये देखें। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, इसको मैं इसको अब हाथों की मदद से अच्छी तरह इसमें कर लूँगी मिक्स। उसके लिए मैं जो अपने हाथ हैं वो थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी ताकि ये मेरे हाथों से ना चिपके। ये देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, मोस्टली ये होता है कि घर में सारे लोग जो होते हैं वो एक जैसी चीज़ नहीं खाते। माँओं को अक्सर शिकायत होती है कि बच्चे जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं, और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें, बादाम पिस्ता वगैरह जो नहीं खाते, तवज्जो नहीं देते। तो आप लोगों ने ऐसे करना कि इससे ये होगा कि जो टेस्ट है उसका वो भी चेंज होगा। इसमें खजूरें भी आ जाएंगी। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट जितने भी आपके पसंद के वो सारे आप अपनी जितने भी घर के अफराद हैं उस मुनासबत से जितना भी आप बनाना चाह रहे हैं वो सारे थोड़ी थोड़ी मिकदार में डाल लें। सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, सारी चीज़ों की एनर्जी भी इसके अंदर आ जाएगी, और आपके ये एक ज़बरदस्त किस्म के लड्डू तैयार हो जाएंगे जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं और खाने में उतने लाजवाब हैं। तो बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे आपके घर के जितने भी अफराद हैं वो शौक़ से खाएंगे। देखें, ये सारे हमने कर लिए मिक्स। ये ऐसे अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगे, ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। लड्डू जो है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से जितने छोटे बड़े बनाना चाहें, ये आप यूँ इसका मटेरियल लें, उसके अंदर रखें ये खोया, उसके अंदर रखें ये एक बादाम, और इसको फिर यूँ फोल्ड करके हथेली की मदद से इसको यूँ दबाते जाएं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा लड्डू कितना अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसको, ये जो सफ़ेद तिल हमने लिए थे, ये देखिए इसमें हम अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए, और यूँ हम प्लेट में रख देंगे। इस तरह से एक एक करके हम सारे लड्डू बना लेंगे। स्पेशली जब रात को आप बैठे होते हैं खाना खाने के बाद, सारी फैमिली इकट्ठी बैठी होती है, बातें चल रही होती हैं, तो साथ में ये आप अगर ग्रीन टी, सब्ज़ कहवा जो होता है वो, या चाय या गर्म दूध के साथ, स्पेशली सर्दियां हैं, बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, तो ये फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। ये देखिए, यूँ हमने दबा के अच्छे से फिर इसमें वन बाय वन एक एक करके हमने इसको कोट करते जाना है। ये देखिए व्यूअर्स, कितने अच्छे से तैयार हो गए। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। अब ये देखें, आप देख सकते हैं सारे लड्डू बन गए। तो इसे एक बार अपने घर में बना कर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।